आखिरकार लेबनान में एक ऐसी घटना हुई है जिस घटना के बाद कहा जा रहा है कि लोग सोच में पड़ गए हैं कि क्या ऐसा भी कुछ प्लान हो सकता है और क्या ये सब कुछ मोसाद ने किया है। लेबनान में जब एक साथ फटने शुरू हो गए हैं हजारों पेजर, 1000 से अधिक हिजबुल्लाह लड़ाके घायल भी हो गए हैं। जानेंगे क्या हुआ है यहाँ पर और ये लड़ाई आगे कहाँ तक बढ़ेगी। लेबनान में मंगलवार को एक साथ हजारों पेजर फटने से अफरा तफरी मची हुई है। इन विस्फोटों में हिजबुल्लाह के लड़ाकों और डॉक्टरों सहित 1000 अधिक लोग घायल हो गए हैं। लेबनान में आपसी बातचीत के लिए पेजर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी भी खबरें हैं कि पेजर फटने से ईरानी राजदूत मोजतबा अमानी भी घायल हुए हैं। हालांकि उनकी हालत कैसी है इनकी पुष्टि नहीं हो सकी है। लेबनान से आई तस्वीरों में हिजबुल्लाह लड़ाकों को पेजर फटने से घायल दिखाया गया। हिजबुल्लाह के एक बड़े नेता ने कहा कि पेजर का विस्फोट सबसे बड़ा सुरक्षा उल्लंघन है जो समूह को इजराइल के साथ लगभग 1 साल के युद्ध में झेलना पड़ा। लेबनानी सेना के खुफिया विभाग के एक बड़े अधिकारी और स्थिति की जानकारी रखने वाले हिजबुल्लाह के एक नेता ने दावा किया कि अधिकतर वही पेजर फटे हैं जिनका इस्तेमाल हिजबुल्लाह के लड़ाके करते हैं। दूसरे अधिकारी ने बताया कि माना जा रहा है यह हमला इजराइल ने किया है। हालांकि इजरायली सेना ने फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की है। सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया में बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में प्रसारित तस्वीरों और वीडियो में लोग फुटपाथ पर पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में उनके हाथ पर या उनकी पैंट की जेबों के पास घाव देखे जा रहे हैं। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह ने समूह के सदस्यों को पूर्व में सेलफोन न रखने की चेतावनी देते हुए कहा था कि फोन का इस्तेमाल इजराइल द्वारा उनकी गतिविधियों को ट्रैक करने और निशाना बनाकर हमले करने के लिए किया जा सकता है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी अस्पतालों से आपातकालीन विभाग में मरीजों को भर्ती करते वक्त सतर्क रहने और जिन लोगों के पास पेजर है उनसे दूर रहने को कहा। मंत्रालय ने स्वास्थ्य कर्मियों से वायरलेस उपकरणों का उपयोग करने से बचने को भी कहा। स्थानीय अस्पतालों में मौजूद लोगों ने बताया कि इमरजेंसी वार्ड घायलों से भरे हैं। उनके कई अंगों पर चोटें हैं, कुछ की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। 3000 से ज्यादा लोग यहाँ पर शिकार हुए हैं। लेबनान में जिस तरीके से दोपहर को हिजबुल्लाह के पेजर फट गए, ये विस्फोट इतने बड़े स्तर पर हुआ कि हिजबुल्लाह को समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। लेबनान में जो भी व्यक्ति पेजर का इस्तेमाल कर रहा था वो विस्फोट का शिकार बन गया। दरअसल हिजबुल्लाह लड़ाके इजराइल के हमले से बचने के लिए पेजर का इस्तेमाल कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था पेजर को हैक नहीं किया जा सकता है, वह सुरक्षित है। यहाँ हिजबुल्लाह के लड़ाके ये भूल गए कि पेजर का आविष्कार किसने किया था। दरअसल पेजर का आविष्कार एक रोमानियाई यहूदी परिवार में जन्मे इरविंग अल ग्रॉस ने किया था। ग्रॉस का जन्म कनाडा के टोरंटो में हुआ था, लेकिन उनका बाकी समय अमेरिका के ओहियो राज्य में बीता। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पेजर को हैक बहुत पहले से किया जा रहा था, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर हमले की योजना काफी विचार विमर्श के बाद तैयार की गई। सही समय पर हमले के लिए महीनों का इंतजार किया गया। हाल के सालों में सेल फोन हैकिंग क्षमताओं में जबरदस्त प्रगति हुई है, जिससे हिजबुल्लाह को काफी नुकसान पहुंचा है। वो यही कारण है कि हिजबुल्लाह पेजर का इस्तेमाल करने लगा, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके संदेशों पर इजराइल की नजर बराबर बनी हुई है। इजराइल ने ऐसे समय धमाका किया है जब पेजर्स हिजबुल्लाह लड़ाकों के जेब या हाथ में थे। इससे ज्यादा नुकसान हो ऐसी स्थिति हो। पेजर क्या है? एक वायरलेस दूर संचार उपकरण है जो अल्फा न्यूमरिक और वॉइस मैसेज रिसीव करता है। वन वे पेजर केवल संदेश प्राप्त कर सकता है, जबकि रिस्पॉन्स पेजर 2 वे पेजर इंटरनेशनल ट्रांसमिट का उपयोग करके मैसेज को रिसीव करने, उसका जवाब देने और नया मैसेज भेजने पर काम कर सकता है। ऐसे में पेजर्स को एक ऐसे नेटवर्क का इस्तेमाल करना होता है जो आसानी से हैक हो सकता है। इजरायली इंजीनियरों ने इसी कमी का फायदा उठाया और हिजबुल्लाह के लड़ाकों से जुड़े पेजर को ट्रैक करना शुरू किया। हमले के वक्त उन्होंने पेजर्स की लिथियम आयन बैटरी को इतना ज्यादा गर्म कर दिया कि वो किसी बम की तरह फटने लगे। इससे हिजबुल्लाह लड़ाकों में अफरा तफरी मच गई। पहले ही अमेरिका और इजराइल ने 2009-2010 के बीच 1000 से अधिक ईरानी परमाणु सेंट्रीफ्यूज को हैक करके नष्ट कर दिया था। बाद में अमेरिका ने एक महत्वपूर्ण इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े खुफिया जानकारी जुटाने वाले नौसैनिक पोत को हैक कर लिया था। 9 मई 2020 को ईरान को हैकर्स के हमले के कारण
पोर्ट साहिद रजाई को लंबे समय के लिए बंद करना पड़ा था। 30 अक्टूबर 2021 को देश भर में 4300 ईरानी गैस स्टेशनों को हैक करके बंद कर दिया गया था। तो पहले भी इस तरीके की चीजें हुई हैं। अब यहाँ पर हिजबुल्लाह का गुस्सा फटा हुआ है इजराइल के ऊपर, क्योंकि इसमें 9 साल की एक लड़की की भी मौत हो गई है। ईरानी राजदूत भी घायल हो गए हैं। लेबनानी सरकारी अधिकारियों ने इस हमले के लिए सीधे सीधे इजराइल को दोषी कहा है और इजराइल को जिम्मेदार भी कहा है। साथ ही ये भी कहा है कि उचित सजा मिलेगी। इन विस्फोटों में पूरे लेबनान में करीब 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब लेबनान सीमा पर तनाव बढ़ा हुआ है। हालांकि इजरायली सेना ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। हिजबुल्लाह के एक अधिकारी ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया कि समूह द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हैंड हेल्ड पेजर के नए ब्रांड पहले गर्म हुए, फिर उसमें विस्फोट हो गया। अधिकारियों ने बताया कि इसमें कम से कम 2 सदस्यों की मौत हो गई है और अन्य घायल हो गए हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री फिरास अबियाद ने कहा कि कम से कम 8 लोग मारे गए हैं, 2750 लोग घायल हुए हैं तथा घायलों में से 200 की हालत गंभीर है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी इरना ने कहा कि देश के राजदूत मोज्तबा अमानी पेजर में विस्फोट होने से मामूली रूप से घायल हो गए हैं और उनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया में बेरूत के दक्षिणी उपनगरों से जो तस्वीरें आ रही हैं उनमें लोगों को फुटपाथ पर लेटे हुए दिख रहा है, जिनके हाथों पर पैंट की जेबों के पास घाव है। क्षेत्र के अस्पताल आपातकालीन कक्ष रोगियों से भरे हुए हैं। इनमें से कई के अंगों में चोटें थी, कुछ की हालत गंभीर थी। सरकारी नेशनल न्यूज एजेंसी का कहना है कि दक्षिणी लेबनान, पूर्वी बेका घाटी और बेरूत के दक्षिणी उपनगरों के अस्पतालों ने लोगों से रक्तदान करने का आह्वान किया है। इन इलाकों में हिजबुल्लाह की अच्छी मौजूदगी है। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह ने पहले समूह के सदस्यों को सेल फोन नहीं रखने के लिए कहा था और अब कहा जा रहा है पेजर से खुद को दूर रखें। अब यहाँ सीधे सीधे इजराइल के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है 2 चीजें हो सकती है। एक, यहाँ तो जहाँ से ये मैन्युफैक्चर होता है वहाँ पर ही चीजों को बदली गई है, कुछ ऐसी चीजें सेट की गई है और तब इसे पहुंचाया गया है। तो वहीं दूसरी बात ये कही जा रही है कि सीधे सीधे यहाँ पर हैक कर लिया गया है। हालांकि हिजबुल्लाह ने हाल ही में आयात किया था और कहा जा रहा है कि उसमें छेड़छाड़ कर दी गई थी। मोसाद ने पेजर के अंदर विस्फोटक पदार्थ पैटियन को रख दिया था। मंगलवार को एक ही समय पर इन पेजर्स को हैक करके बैटरियों का तापमान बढ़ा दिया गया और फिर ये विस्फोट कर दिया गया। प्रत्येक पेजर में 20 ग्राम से कम वजन का विस्फोटक रखा गया था। जिन पेजर में विस्फोट किया गया उन्हें हिजबुल्लाह ने हाल ही में खरीदा था। हिजबुल्लाह के नेता नसरल्लाह ने समूह के नेताओं को सेल फोन का इस्तेमाल करने का आदेश नहीं दिया था। यही वजह है कि पेजर एक ऐसा ब्रांड है जिसका इस्तेमाल इन्होंने किया। मिडिल ईस्ट के चार्ल्स लिस्ट ने कहा है कि मोसाद ने हिजबुल्लाह की सप्लाई चेन में अपनी पैठ बनाने के बाद पेजर में छेड़छाड़ के ऑपरेशन को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि हर बैटरी के साथ एक छोटा विस्फोटक छिपाया जिसे कॉल या पेज के माध्यम से विस्फोट किया गया। हिजबुल्लाह ने शुरुआत में समझा कि लिथियम आयन बैटरी के गर्म होने से पेजर में विस्फोट हुआ, लेकिन यहाँ चीजें कुछ अलग थी। महीनों से तैयारी किए जा रहे थे और इन महीनों की तैयारी के बाद ये सारी चीजें हुई है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।